हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो रहेगा आज का वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। 30 दिसंबर का हम डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी। आइए आज का जो डिस्कशन है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, चाइना जो कंट्री है वो क्या करती है, अपनी कंट्री का जो प्रोडक्ट है सस्ते दामों में हमारी कंट्री के लोगों को बेचती है। यानी हमारी कंट्री में चाइना के द्वारा सस्ते दामों में अपनी जो चीज़ें हैं, प्रोडक्ट है, उसको डंप किया जाता है। ठीक है। डंप का मतलब क्या रहता है, जैसे चाइना में जो प्रोडक्ट खरीदने लायक नहीं है लोगों के द्वारा, हमारी कंट्री में उसको डंप किया जाता है। यानी कि इतने सस्ते दामों में बेचा जाता है, चाइना को लॉस भी झेलना पड़े तब भी वो क्या करती है, ऐसी चीज़ें, ऐसी हरकतें करती है। ठीक है। ये तो रहा डंप करना चीज़ों को। हमारी कंट्री की जो डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं, इसके कारण क्या होता है, हमारी कंट्री की डोमेस्टिक कंपनीज़ को लॉस का काफ़ी सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारी कंट्री की जो प्रोडक्ट्स हैं वो महँगे होते हैं एज़ कंपैरिज़न टू चाइना के प्रोडक्ट से। तो हमारी कंट्री के लोग क्या करते हैं, चाइना का प्रोडक्ट खरीदना ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। उसकी वजह से हमारी जो कंपनीज़ हैं वो लॉस में जा रही हैं। तो कॉम्पिटिशन जो है वो बना रहे, ठीक है? तो इसी के चलते क्या है, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया है, चाइना की जो डंप किए जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर टैक्स लगा दिया गया है, ड्यूटी लगा दी गई है, जिसको एंटी डंपिंग ड्यूटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ये तो रही एंटी डंपिंग ड्यूटी। दूसरी होती है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होती है, जैसे चाइना जो है, चाइना अपनी कंट्री के जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो प्रोडक्ट क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है, उसको अगर बोले कि आपने जो अपना प्रोडक्ट बेचना है वो 10,000 का अगर कोई प्रोडक्ट है, उसको तुम किस में बेचोगे, 5,000 में बेचोगे। ठीक है। यानी कि 5,000 उसको क्या होगा, नुकसान होगा, बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 5,000 जो है चाइना की गवर्नमेंट उस कंपनी को देगी। ठीक है। यानी कि सब्सिडी देगी। ये होता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी, जो अपनी ही कंट्री में लगती है। ठीक है। तो आई होप आपको एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटर वेलिंग जो ड्यूटी है उसके ऊपर पूरी क्लैरिफिकेशन होगी। ठीक है। अगर फिर भी डाउट है तो बताइएगा ज़रूर। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है किसके द्वारा इम्पोज की जाती है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़, इनकी रिकमेंडेशन से क्या किया गया है, अभी हाल ही में ही इंडिया के द्वारा इम्पोज की गई है एंटी डंपिंग ड्यूटी। कुछ चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, यानी कि 5 चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जो हैं उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है। ठीक है। उसमें इंक्लूडेड है एल्यूमिनियम गुड्स हो गए, सम केमिकल्स गुड्स हो गए। ठीक है। तो टोटल 5 ईयर्स के लिए ये एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है। 5 साल के लिए ये टैक्स जो है वो लगाया गया है चाइना के प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा कि क्यों अभी न्यूज़ में है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़ की बात करें तो इनके द्वारा प्रोडक्ट्स जो है, जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं चाइना के द्वारा, बिलो नॉर्मल प्राइस वैल्यू से कम डंप किए जाते हैं। यानी कि जितना उसका प्राइस है, अगर 10,000 का प्रोडक्ट है तो उसको 5,000 में बेचा जा रहा है, तो उसके ऊपर क्या लगाया गया है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है। ठीक है। इसका रीज़न क्या रहता है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का कारण क्या है, ताकि जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट है उसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। ठीक है। इंजरी जो देखने को मिलती है डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर। ठीक है। अगर इंडिया की बात करें, हमारी कंट्री की बात करें, तो इंडिया जो एक्सपोर्ट, चाइना का जो एक्सपोर्ट है इंडिया में, ड्यूरिंग अप्रैल सितंबर में देखें तो कितना हुआ, 12.26 बिलियन यूएसडी डॉलर हुआ। जो इंपोर्ट किया 42.33 बिलियन हुआ। ठीक है। यानी कि हमने चाइना से जो इंपोर्ट किया वो 42.33 बिलियन यूएसडी डॉलर रहा। अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो 12.26 बिलियन रहा। ठीक है। तो इससे क्या रहा, ट्रेड डेफिसिट देखने को मिला। अब ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, देखो, ट्रेड डेफिसिट वो होता है जब हमारी कंट्री जो है इंपोर्ट ज़्यादा करती है, एक्सपोर्ट कम कर रही है, डेट इज़ ट्रेड डेफिसिट। ठीक है। तो ट्रेड डेफिसिट जो रहा 30.07 बिलियन रहा। ओके। तो डंपिंग जो है वो की गई गुड्स की, जो एक्सपोर्ट किया गया कंट्री के द्वारा बाय अनदर कंट्री, ठीक है, लोअर प्राइस पे जो किया जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं डंप करते हैं। नॉर्मल चार्जेस जो हैं तो उसको कम करके चीज़ों को बेचा जाना अनदर मार्केट में, डेट इज़ डंप्ड। ओके। तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती है, ये डिसरोटिव इफेक्ट होता है इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर। ऑब्जेक्टिव क्या है एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का, इम्पोजिशन जो किया गया एंटी डंपिंग ड्यूटी का, इसका मेजर जो है
रेक्टिफाई करना सिचुएशन को, अराइजिंग जो डंप किया जाता है गुड्स को, एंड ट्रेड डिसॉर्टिव इफेक्ट जो होते हैं। लॉन्ग टर्म इसका इम्पैक्ट रहता है एंटी डंपिंग ड्यूटी का, जो रिड्यूस करता है स्पेशली इंटरनेशनल कंपटीशन, ठीक है। डोमेस्टिक कंपनीज का प्रोड्यूसिंग जो सिमिलर गुड्स रहते हैं, यानी कि सेम जो प्रोडक्ट है वो हमारे इंडिया में भी बेचा जा रहा है और चाइना भी जो है यहाँ पे डंप कर रही है, ठीक है। बट कंपैरिजन टू हमारे इंडिया के कंपैरिजन देखें तो चाइना का प्रोडक्ट सस्ता है, हमारी कंट्री का जो प्रोडक्ट है वो महंगा है, तो लोग जो है वो प्रेफर करेंगे चाइना के प्रोडक्ट को खरीदना ही, ठीक है। प्रोटेक्ट करना टैरिफ के तहत, स्पेशली डोमेस्टिक गवर्नमेंट जो इम्पोज लगाए गए हैं, फॉरेन जो हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो बिलीव क्या है कि प्राइस बिलो जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से चीज़ें जो है वो खरीदी बेची जाए, ठीक है। तो एंटी डंपिंग जो मेजर्स हैं जो यूज़ किए जा रहे हैं फेयर कंपटीशन के लिए, ताकि कंपटीशन बना रहे अलग अलग कंपनीज़ का, ठीक है। तो ये परमिट किसके द्वारा किया गया है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ और जो एंटी डंपिंग ड्यूटी में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है ये कस्टम ड्यूटी रहती है जो इंपोर्ट किया जाता है हमारी कंट्री के द्वारा प्रोटेक्शन करने के लिए, स्पेशली जो हमारे नॉर्मल वैल्यू प्राइस रहता है उससे, ठीक है। काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होती है? सब्सिडीज देना गवर्नमेंट की तरफ से अपनी ही कंट्री में, ओरिजिनेटिंग और एक्सपोर्टिंग कंट्री जो होती है। एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है, ठीक है, जो लगाई गई है ये 5 साल के लिए, फिर ये 5 साल बाद क्या हो जाएगी? फिर से हट जाएगी, फिर इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। जो 5 साल के लिए खुद ब खुद ये हट जाएगी एंटी डंपिंग ड्यूटी, इसको क्या बोलते हैं? सनसेट रिव्यू होता है, ठीक है। सनसेट क्लोज बोलते हैं उसको। तो एक्सटेंड होता है, एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर 5 साल बाद ये एंटी डंपिंग ड्यूटी हट जाएगी, फिर इसको क्या किया जा सकता है? एक्सटेंड किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा, ओके। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सनसेट रिव्यू के तहत जो है इस ये कंटिन्यू एग्जिस्टेंस में रह सकती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा सनसेट क्लोज क्या होता है, ठीक है, और काउंटरवेलिंग ड्यूटी क्या होती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, डिटेल में मैंने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमिडीज़ की अगर बात करें तो ये अपेक्स नेशनल अथॉरिटी है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? ये इंपॉर्टेंट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आती है। एडमिनिस्टर करती है जितने भी ट्रेड रेमिडियल मेजर्स हैं, इंक्लूडिंग एंटी डंपिंग, काउंटर वेलिंग ड्यूटी और सेफ गार्ड मेजर्स प्रोवाइड करवाती है। स्पेशली ट्रेड डिफेंस सपोर्ट करती है हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ रहती है, यानी कि अपनी ही कंट्री में जो इंडस्ट्रीज़ रहती है, एक्सपोर्ट डीलिंग जो रहती है वो कैसे इंक्रीज़ करना है, ये सारी चीज़ें जो है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमिडीज़ के द्वारा देखी जाती है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम। अब ये क्या है? जैसे हमारे आर्मी के जवान हैं, ठीक है, हिमालय में सियाचिन ग्लेशियर में अपनी ड्यूटीज़ दे रही है, काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, इतनी ठंड होती है कि बर्दाश्त करने लायक बिल्कुल नहीं होती है। तो उनके लिए एक स्पेशल क्लोथ्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं डिफेंस के लिए, ठीक है। उन्हीं क्लोथ्स के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। ये आप देख सकते हैं इन्होंने पहने हुए हैं ये क्लोथ्स। तो डीआरडीओ के द्वारा ये सारी चीज़ें रेडी की जाती हैं। अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हैंडओवर की गई है ये सूट बनाने की जो टेक्नोलॉजी रहती है, ठीक है। तो इंडिजीनियसली एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग जो सिस्टम है, तो ये 5 इंडियन कंपनीज़ को इसकी जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इसको बनाने की जो टेक्निक है वो हैंडओवर की गई है। इससे पहले डीआरडीओ के द्वारा सक्सेसफुली कंडक्ट करवाया गया फ्लाइट टेस्ट, स्पेशली सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल सिस्टम जो था प्रलय, ठीक है। अगर बात करें इस सूट के बारे में, क्लोथिंग सिस्टम के बारे में, एग्रोनोमेकली डिज़ाइन है ये, ठीक है। तो टेक्निकल क्लोथिंग है, ये इम्प्रूव करता है थर्मल इंसुलेशन, ओके। अगर फिजियोलॉजिकल कंफर्ट बेस्ड है ये, ठीक है। इंसुलेशन रिक्वायर्ड वेरियस एम्बियंट क्लाइमेट कंडीशन में ये जो है इसको पहन के सर्वाइव किया जा सकता है, स्पेशली हिमालयन वाले रीजन में, ठीक है। और डिफरेंट लेवल की यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी यहाँ पे होती है। अगर इस सूट के बारे में बात करें तो फिजियोलॉजिकली कॉन्सेप्ट जो है रिलेटेड है रिडक्शन रेस्पिरेटरी हीट एंड वाटर लॉस। देखो, अगर ये सूट पहनेंगे जो हमारे आर्मी के जवान रहते हैं, जो रेस्पिरेटरी हीट होती है उसका लॉस नहीं होगा और ना ही वाटर का लॉस होगा, ठीक है। इसलिए सर्वाइव करने में ज़्यादा बेनिफिशियल है, ओके, हिमालयन वाले एरिया में, ओके। नेक्स्ट जो है प्रोवाइड करवाता है ये वाटर प्रूफ है, ठीक है। विंड प्रूफ फीचर्स हैं इसमें, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, ठीक है, जो रिक्वायर्ड है एक हाइट पे रहने के लिए, एक अल्टीट्यूड ऑपरेशन के लिए। डिज़ाइन जो है ये प्रोवाइड करवाता है थर्मल इंसुलेशन, टेम्परेचर जो रहता है +15 to -50 डिग्री सेल्सियस,
ठीक है, तो ये आप सूट के बारे में जान सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देता है। ये जो हमारे आर्मी के जवान्स हैं, जो हिमालय रीजन में अपनी ड्यूटीज़ देते हैं, ऑपरेशन चलाते हैं अलग अलग, ठीक है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इन्होंने भी ये पहना हुआ है। क्लियर। तो ये ऑपरेशन जो चलाया गया था हमारी आर्मी के द्वारा, तो इंडियन आर्मी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी ज़्यादा जो ऑपरेशंस चलाए जाते हैं ग्लेशियर वाले रीजन में, हिमालयन पीक में, ठीक है। तो आर्मी जो है रिसेंटली ही ये इंपोर्ट एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग एंड सेवरल स्पेशल क्लोथिंग एंड मॉनिटरिंग इक्विपमेंट आइटम्स जो हैं, ये अभी ट्रूप्स को डिप्लॉय की गई अल्टीट्यूड वाले रीजन में, यानी कि हिमालयन वाले रीजन में। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है आपातानी टेक्सटाइल प्रोडक्ट। आपातानी टेक्सटाइल प्रोडक्ट जो है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है। तो अभी क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा दिया गया है, यानी कि जीआई टैग का दर्जा दिया गया है। तो ये आपातानी टेक्सटाइल प्रोडक्ट कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। इससे पहले हम ये जान लेते हैं आपातानी ट्राइब्स, काफ़ी न्यूज़ में थी पहले भी। तो आपातानी ट्राइब्स यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसी वुमेंस रहती हैं, इनके नाक में ऐसे छेद कर रखा होता है, ठीक है। कुछ लक्कड़ की फॉर्म में जो है, वुड की फॉर्म में यहाँ पे प्लेस करते हैं। ये क्यों किया था? क्योंकि पहले टाइम में जब रूल किया गया था राजाओं के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा स्पेशली, ठीक है, तो ये वुमेन्स जो थी काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, तो इनको किडनैप कर लिया जाता था इनकी सुंदरता की वजह से। तो इनके द्वारा क्या किया गया, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे नाक जो है छिदवाना स्टार्ट कर दिया, ताकि इनकी जो खूबसूरती है, खूबसूरती की वजह से इनको किडनैप नहीं किया जाए, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें, तो अब जो है ये जो ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं, अब इसको फॉलो नहीं किया जाता। ये पहले जो वुमेन्स रहती थी, ठीक है, जो बुजुर्ग महिलाएं, उनमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। जो आज की जनरेशन है वो इसको फॉलो नहीं करती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। क्लियर। तो आपातानी ट्राइब्स जो हैं ये पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। ट्राइबल ग्रुप है ये, ज़ीरो वैली में रहता है अरुणाचल प्रदेश के। तो ये जो लैंग्वेज बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज कौन सी है इनकी? तानी लैंग्वेज है, और ये सन और मून की पूजा करते हैं, ठीक है। सेलिब्रेट किया जाते हैं इनके द्वारा मेजर फेस्टिवल्स जो रहते हैं, जैसे हार्वेस्ट फेस्टिवल हो गया, प्रोस्पेरिटी ऑफ होल ह्यूमन काइंड, मयोको सेलिब्रेट करते हैं, ये फ्रेंडशिप जैसे जो फेस्टिवल रहता है। और ये बेसिकली जो चीज़ें खाते हैं, फिश राइस कल्चर इन दी वैली, ओके। तो आपातानी ट्राइब्स कहाँ पे पाई जाती है? ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। अभी आपातानी टेक्सटाइल प्रोडक्ट की यहाँ पे बात हो रही है। क्लियर। तो अरुणाचल प्रदेश का ये प्रोडक्ट है, जिसको जीआई टैग का दर्जा मिल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डिज़ाइन का, ठीक है, वेव की यहाँ पे वेव्स आप देख सकते हैं, अलग अलग डिज़ाइंस होते हैं ऐसे। तो आपातानी वेव्स जो है, आपातानी ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश के द्वारा द्वारा बनाई जाती है, स्पेशली वुमेन्स बनाती हैं इसको, ठीक है। तो एट ज़ीरो हेडक्वार्टर, अगर इसकी बात करें हेडक्वार्टर्स की, लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में है। आपातानी कम्युनिटी जो है इसको बनाती है, ठीक है। रिचुअल एंड कल्चरल फेस्टिवल्स में स्पेशली बनाए जाते हैं। वोवन फैब्रिक की अगर बात करें तो ये ट्राइब्स जो हैं ये ज्योमेट्रिकल एंड जिगजैग पैटर्न बनाती हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ज्योमेट्रिकल पैटर्न है और जिगजैग पैटर्न है। ट्राइब जो है प्रीडोमिनेंटली वीवल शॉल्स बनाती हैं, जिग ज़ीरो, ठीक है, जिलान और जैकेट्स भी इस पैटर्न में बनती आपको दिखाई देती हैं, ठीक है। तो ये ट्राइब्स आप याद रखिएगा, आपातानी ट्राइब्स। पीपल जो है डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे लीव्स बनाते हैं इस पैटर्न में। तो प्लांट्स रिसोर्सेज जो हैं, यानी कि लीव्स भी बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लीव्स ये इकट्ठे करते हैं, प्लांट से इकट्ठे करते हैं। ऑर्गेनिक डाई यहाँ पे यूज़ की जाती है, कॉटन यार्न यूज़ किया जाता है, ट्रेडिशनल वेस्ट जो है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग जो है ये चीज़ें बनाई जाती हैं। ओनली वुमेन folk ही यहाँ पे क्या करती हैं, ये चीज़ें जो है बनाती हैं। ऐसे ट्रेडिशनल जो हैंडलूम है वो बनाई जाती है। अगर ट्रेडिशनल हैंडलूम की बात करिए, ट्राइब्स जो है लोइन लूम, ठीक है, जिसको चिनचिन बोला जाता है। सिमिलरली ट्रेडिशनल हैंडलूम है, जैसे न्याशी ट्राइब। न्याशी ट्राइब भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, और ये सिंगल लार्जेस्ट ट्राइब है। और ये जो लैंग्वेज बोलती है तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज बोलती है, क्योंकि भूटान में भी ये बर्मन, यानी कि बर्मन में भी ये ट्राइब्स पाई जाती हैं ऐसी। शीनो तिब्बतन फैमिली से ये बिलोंग करती हैं। न्यायशी जो है ये सपोर्ट करती हैं स्पेशली स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, यानी कि झूम खेती जैसे रहती है खेती की, ठीक है, उसको काटा फिर जलाया फिर अलग जगह पे खेती की, ठीक है। तो हंटिंग एंड फिशिंग के ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहती हैं ये, ठीक है। तो जीआई टैग की अगर बात करें, अरुणाचल प्रदेश में ऐसे और प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग का दर्जा मिल चुका है, जैसे अरुणाचल ऑरेंज एग्रीकल्चर की फील्ड में, इदू मिशी टेक्सटाइल हैंडीक्राफ्ट की फील्ड में। ट्राइब्स जो है अनदर जो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं, वो ट्राइब्स हैं अबोहर, अक्का, डाफला, गलोंग, कंपति, खोवा, मिशमी, मोम्पा, मोम्बा, एनी नागा ट्राइब्स, शेरिदुकम एंड शिंगपो ट्राइब्स, ठीक है। तो बाकी जो ट्राइब्स है वो मैंने आपको बता दी। अपाकाली जो ट्राइब्स हैं, ठीक है,
अपातनी जो ट्राइब्स हैं और साथ ही साथ न्यायशी ट्राइब्स हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं एयर ट्रैवल बबल्स। अब ये न्यूज़ में क्यों है, एयर ट्रैवल बबल्स होता क्या है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। एयर ट्रैवल बबल्स क्या रहता है, कुछ टेम्परेरी पीरियड के लिए भी फ्लाइट को अलाउ करना किसी कंट्री में, डैट इज़ एयर ट्रैवल बबल्स एग्रीमेंट। ये अभी साइन किया गया इंडिया और किसके बिटवीन, सऊदी अरबिया के बिटवीन, ठीक है। तो ये है एयर ट्रैवल बबल्स, ये अलो करता है ऑल जितने एलिजिबल ट्रैवलर्स हैं ट्रैवल बिटवीन बोथ कंट्रीज। तो ये स्टार्ट किया जाएगा, अभी अलो की जाएगी फ़्लाइट 1 जनवरी 2022 से, यानी कि अभी जो परसों ही 1 जनवरी न्यू ईयर आने वाला है, ठीक है। तो फॉलोइंग पैसेंजर्स जो हैं एलिजिबल जो रहेंगे इंडिया टू सऊदी अरबिया जाने के लिए, क्लियर, तो उनको यहाँ पे अलाउ किया जाएगा। तो नेशनल्स एंड रेजिडेंट जो है सऊदी अरबिया के वो यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। इंडियन नेशनल, नेशनल ऑफ नेपाल और भूटान, यानी कि और भी कंट्रीज़ के द्वारा ऐसे एग्रीमेंट साइन किए गए हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एयर ट्रैवल बबल्स एग्रीमेंट में मैंने आपको बता ही दिया, वो अरेंजमेंट्स जो यानी कि रीस्टार्ट की जाती है स्पेशली कमर्शियल पैसेंजर सर्विसेज और रेगुलर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो हैं जो सस्पेंड की गई थी, ठीक है, स्पेशली कोविड पैंडेमिक के ड्यूरेशन में। तो ऐसे जो एग्रीमेंट हैं हमारी कंट्री के द्वारा 35 कंट्रीज़ के साथ साइन किए जा चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट 2021। इससे पहले सॉरी ये भी आपको बता दूँ सऊदी अरबिया के बारे में, ठीक है। तो सऊदी अरबिया की कैपिटल क्या है, रियाद है, ठीक है। तो पर्शियन गल्फ आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है, यहाँ पे अरेबियन सी है, रेड सी यहाँ पे है, क्लियर। तो सऊदी अरबिया को कौन कौन सी कंट्री के बॉर्डर टच करते हैं, वो है इराक, जॉर्डन, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, यूएई, और यहाँ पे कतर, कुवैत है, ठीक है, ओमान, यमन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कौन कौन सी कंट्री के जो बॉर्डर है सऊदी अरबिया के साथ टच करते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मक्का एरिया जो है, ठीक है। नेक्स्ट अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट 2021 की बात की जा रही है। तो दिसंबर 29 यानी कि कल के दिन जो है गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज़ की गई अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट 2021। तो ये टॉप पोजीशन पे जो इंस्टीट्यूशन रहा वो रहा आईआईटी मद्रास, ठीक है। तो मोस्ट इनोवेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रहा इंडिया का। तो आईआईटी मद्रास के द्वारा थर्ड टाइम ये जीता गया है अवार्ड, यानी कि थर्ड टाइम लगातार, ओके। इंस्टीट्यूशन जो है अमंग टॉप इंस्टीट्यूशन इसमें इंक्लूडेड है आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, आईआईटी हैदराबाद। टोटल हमारी कंट्री में आईआईटीज़ कितनी हैं ये बताइएगा, इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ओके। यूनिवर्सिटी एंड डीम टू बी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एड टेक्निकल कैटेगरी, पंजाब यूनिवर्सिटी रही, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी रही टॉप पोजीशन पे, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें अंडर कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड टेक्निकल कैटेगरी में जो रही टॉप पे, वो रही है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, पीएसजी कॉलेज टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है, इनके द्वारा अवार्ड जीता गया। और साथ ही साथ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी दिल्ली जो है, तो नॉन टेक्निकल इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में ये टॉप पे रही। दिल्ली एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड के द्वारा ये अवार्ड जीता गया। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन डॉक्टर सुभाष सरकर जो हैं, इनके द्वारा ये अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन इनोवेशन अचीवमेंट 2021 अवार्ड रिलीज़ किया गया। और साथ ही साथ ज्वाइंट इनिशिएटिव किसका था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये लिस्ट है आपके सामने, ठीक है। आईआईटी मद्रास तमिलनाडु में टॉप पोजीशन पे, आईआईटी बॉम्बे महाराष्ट्र, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर उत्तर प्रदेश, आईआईटी रुड़की उत्तराखंड, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है कर्नाटका, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद तेलंगाना में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर वेस्ट बंगाल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलीकट केरला, ठीक है, मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश। ये टॉप 10 इंस्टीट्यूट हैं जिनके द्वारा ये अवार्ड जीता गया है। तो ये थी आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सेशन। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को ज़रूर शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। पीडीएफ जो है थी आपकी पहली बची है, वो भी मैंने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दी है। इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो नहीं पसंद आई तब भी आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।